छाता तहसील क्षेत्र के गांव पेगांव में आज स्वच्छता सर्वेक्षण की जांच के लिए केंद्र से और डीपीआरओ मथुरा गांव में पहुंचे। जैसे ही गांव में बाहर से टीम आने की सूचना मिली, तभी ग्राम प्रधान ने छाता ब्लॉक के सभी सफाई कर्मचारियों को गांव की सफाई के लिए इकट्ठा कर लिया। जबकि छाता ब्लॉक से सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी 62 आने थे, लेकिन अधिकारियों के वहां मौजूद होने पर भी कुल 40 ही सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। क्या नाम है तुम्हारा? सतीश चंद। कहाँ के रहने वाले? तुमोला। अच्छा बताएं, यहाँ कौन सी जगह पे हो आप? ये 2 विषय में सर। 2 बजे से कौन सा गाँव? फालन पैगाम। पैगांव में। तो यहाँ कितने दिन से सफाई चल रही है? 4-5 दिन है सर, में आते 4-5 दिन से। तो कितने लोग आते हैं यहाँ पे सफाई के लिए? किसी दिन 25 भी है जहाँ, किसी दिन 30 भी है जहाँ। आज 40 एक आदमी है। आज 40 एक आदमी है, यानी टोटल आदमी कितने हैं? 62-63 है सर ब्लॉक। फिर टोटल आदमी 62-63 है, तो फिर यहाँ पे कम टीम क्यों आती है? सर ये हमें नहीं पता। यानी मानते हो कि आज टीम कम है? जी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कहाँ के रहने वाले? मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा बताइए, यहाँ गांव पैगांव में आप लोग आए हो, कितनी टीम है? जी हमारी टीम है कम से कम पूरे ब्लॉक की तो वैसे 62 लोग हैं, और उनमें से कुछ लोग तो अधिकारियों के नीचे लगे हुए हैं, कुछ आए नहीं है इसलिए। और वैसे आज की तारीख में लगभग 30-35 आदमी आए हुए हैं, और टीम प्रधान जी ने बांट रखी है। कितनी जगह बांट रखी? जी 4-5 जगह बांट रखी है, और इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है कौन कौन सी गली में बांट रखी है। और हमको लगाया गया 10 आदमियों को 2 विषय से। यानी मानते हो कि ड्यूटी 62 लोगों की है यहाँ पे? जी वैसे हाँ, वैसे और मौके पर यहाँ पे 30-32 आदमी हैं। जी ठीक है। और हमारे साथ में ब्लॉक से एक ब्लॉक के खास आदमी है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार। कहाँ के रहने ब्लॉक वाले? ग्राम गुम्हारी ब्लॉक मीडिया प्रभारी चुन रखा हूँ सभी सफाई कर्मचारियों ने। इसमें क्या है कि मैं विकलांग हूँ, कैसे भी हूँ, भैया की लोगों की सहायता से हूँ। हम हर जगह जाते हैं, लेकिन हमारे भाई लोगों की 4-6 हाथ वाले कभी नहीं आते ड्यूटी पे। क्यों नहीं आते? ये सरकार कहाँ गई? हमारे लोग कहाँ गए? हमारे अधिकारी कहाँ गए? हम हर जगह जाते हैं, हम तो चुप रहते हैं, लेकिन 62 लोगों में से क्या 30 लोगों की ड्यूटी है? हर जगह लगा देते हैं कि पूरा ब्लॉक लगेगा। 4 दिन में ड्यूटी करके आया हूँ खायरे में, और 4 दिन के बाद संडे की भी ड्यूटी नहीं मिली। उस दिन से आज तक यहाँ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्या बात है? तो राकेश जी बताएं कि यहाँ पे ड्यूटी कितने लोगों की लगाई गई सफाई? यहाँ पूरे ब्लॉक की ड्यूटी है, और यहाँ पूरे ब्लॉक कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों की। यहाँ पे कितने लोग हैं जो सफाई में? यहाँ समथिंग 40 लोग हैं। बाकी लोग कहाँ गए? हमें नहीं पता कहाँ गए। मैं छाता मीडिया प्रभारी सफाई कर्मचारियों का मीड प्रभारिया छाता ब्लॉक से बोल रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि हम यहाँ पे सुन रहे हैं कि कोई टीम जांच के लिए यहाँ पे आ रही है, उस वजह से यहाँ सफाई हो रही है। हाँ जी, आ चुकी है। अगर कोई जांच टीम नहीं आती तो ये सफाई भी नहीं होती? देखो इस चीज़ के बारे में भाई साहब हम नहीं कह सकते। अभी आप देख रहे हैं कि क्या सच्चाई है यहाँ की। गांव पैगांव में क्या हाल है यहाँ पे सफाई को लेकर, और अभी और अधिकारी हैं, उनसे और बात करते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जिले के अधिकारी होने के बावजूद भी पूरे कर्मचारी नहीं पहुंचे, तो ये कर्मचारी पीछे से गांव में कैसी सफाई करते होंगे, इसका अंदाजा आपको खुद ही लग गया होगा। आज गांव वालों को एक साथ इतने सफाई कर्मचारी देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उन्होंने डीपीआरओ प्रीतम सिंह मथुरा को देखा तो उन्होंने अपने गांव की समस्या को बताना शुरू कर दिया। लेकिन डीपीआरओ प्रीतम सिंह उनके सवालों से बचते हुए नजर आए। इस समय हमारे साथ में है डीपीआरओ प्रीतम सिंह जी और प्रीतम सिंह जी। प्रीतम जी से बात करते हैं कि गांव पैगांव में उन्होंने जांच की है, क्या क्या जांच की है सर बताएं। पहली बात तो मैं जांच करने नहीं आया हूँ जी। आज मैं जिस काम से आया हूँ, ऐसे मेरा यहाँ पर हमारे नर्स की एक टीम है भारत सरकार की तरफ से। गाँव को तो मैंने प्रधान जी को कस्टोडियन दे रखा है। अब कहीं भी दिक्कत होती है तो मुझसे फ़ोन पर भी बात होता है, क्योंकि गाँव से आज मैं गाँव में देख रहा हूँ तो कुछ मेम्बर्स मुझे बता रहे हैं, इन्होंने मेरे पास कभी कोई लिखित में कोई शिकायत नहीं किया। फर्स्ट टाइम 1.5 साल में मेरे पास कोई शिकायत नहीं है गाँव में। दूसरी बात, गांव में मैंने पूरा गांव देखा। गांव में सफाई कर्मचारी आज हमने 45-40 लोग लगाए हैं। गांव में एक आदमी है सफाई कर्मचारी, ये कह रहे हैं कि वो नहीं आता है, काम नहीं कर रहा है। तो मैं इस मैटर पर सीरियस लूँगा, और यदि वो काम नहीं कर रहा है तो आई विल बी सस्पेंड। तो सर बताएं, जैसे बात की जाए कि कितने कर्मचारी यहाँ पे सफाई में लगाए हुए हैं? देखिए राजस्व गांव के हिसाब से एक राजस्व गांव में एक सफाई कर्मचारी होता है, जो शासन के नियमानुसार।
लेकिन जब कभी कभी जब कोई स्पेशल प्रोग्राम होते हैं तो हम लोग हर जगह, जैसे आप इस मथुरा में वृंदावन है, वृंदावन, बांगर, छठीगढ़ ये सब गांव पड़ते हैं। जब कभी भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो मैं पूरे जनपद की टीम लगाता हूँ। गोवर्धन परिक्रमा में 80 लाख 1 करोड़ के आसपास लोग आते हैं, हम लोग पूरे जनपद की टीम लगा के साफ करते हैं, क्योंकि सफाई एक व्यक्ति कभी पूरी सफाई नहीं कर सकता। इस गांव की 10,000 आबादी है। जैसे कि बात की जाए यहाँ पे कि कितने लोगों की लिस्ट है यहाँ पे जो सफाई करनी है, आज कितने लोग? आज 40 लोग सफाई कर्मचारी लगाए, मैंने आधा ब्लॉक लगा दिया। हाँ, और इससे सफाई से एक संदेश भी लोगों के बीच में जाएगा कि आप लोग भी अपना इनिशिएटिव करें, अपनी सफाई। अभी मैं देखा है कि लोगों ने राख डाल रखा है, घर से सफाई हो गई उसके बाद भी राख डाल दिया। सफाई एक ऐसा है वो है कि जब तक हर व्यक्ति उस चीज को नहीं करेगा, 100% पूरा अपना सहयोग नहीं करेगा, तब तक सफाई नहीं। सफाई के लिए हम लोगों को अपना इनिशिएटिव देना पड़ेगा, हमको समय देना पड़ेगा, खुद अपने पशुओं की सफाई, अपने घर के सामने की सफाई हमको करनी पड़ेगी। अभी मैंने देखा गाँव मुझे साफ सुथरा दिखा है, और जहाँ भी कहीं कमियाँ मुझे दिख रही है उसको हम तुरंत सही कराएंगे। हर विद्यालय के सभी विद्यालयों में टाइल्स लगी हुई हैं, बच्चों की संख्या थोड़ी कम है सरकारी विद्यालयों में, इसको हम बढ़ाएंगे, और गांव के स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे, और इसे हम आगे जाकर के कलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मेंबर लोग हैं, मेंबरों ने प्रधान के खिलाफ शिकायत की थी, लिखित में भी दिया था। मेरे पास कोई लिखित नहीं शिकायत नहीं आई, आपके पास नहीं? मेरे पास कोई, मेरे डिस्ट्रिक्ट तक, मेरे ऑफिस तक कोई शिकायत नहीं पहुँची। इन्होंने कोई ऑनलाइन शिकायत की होगी तो उसकी जाँच हमने ADO साहब से कराई होगी, तो जहाँ पर भी होगा क्योंकि रोजाना मेरे पास 250-300 शिकायतें आती हैं। स्पेसिफाइड कोई व्यक्ति विशेष लेके जाता है तो उसको मैं ज़्यादा विशेष देता हूँ। ऑनलाइन शिकायत का उसका टाइम बार्ड होता है, टाइम बार्ड के हिसाब से हम लोग उस पर काम करते हैं। सेक्रेटरी ADO साहब हमारी उसकी जांच करते हैं, जांच करके वो ऑनलाइन हम लोग उसका निस्तारण करते हैं। या कहीं में कोई दिक्कत है, टॉयलेट का है, टॉयलेट का पैसा मेरे पास 943 का दिया है मैंने। हम हर परिवार में जो रह गया है, LOB में जो छोटा हुआ है उसको हमने टेकअप कर लिया है, और अगली बार उनका, और शौचालय को आप शौचालय बनाइए, 6-6 हज़ार रुपये की किस्त हमसे आप ले लीजिए। 3,000 घर हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ लोग बागों का कहना है, 1600 घर हैं। यहाँ पे लोग बागों का कहना है कि लैट्रिन के पैसे जो शौचालय बनाए जा रहे हैं उसके पैसे आधे दिए जा रहे हैं, आधे नहीं दिए जा रहे हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि पहला किस्त 6,000 रुपये की मिलेगी, आप उससे प्रयोग करेंगे, 6 महीने बाद हम दूसरी पैसा देंगे। दूसरा किस्त में तब दूंगा जब मेरे मानक से शौचालय बना होगा, या मेरे मानक से शौचालय नहीं बना होगा तो मैं उस पैसे की भी रिकवरी करूँगा। मानक मेरे मानक में 2 गड्ढे का शौचालय है, जालीदार गड्ढा होना चाहिए, जंक्शन चैम्बर होना चाहिए, और उसका रूरल सीट लगी होनी चाहिए। यदि इस मानक के विरुद्ध में कोई भी शौचालय गलत बना होगा उससे 6,000 की पूरा 6,000 रुपये वसूली किया जाएगा, और गंदगी फैलाने की कई सारी धाराओं में कार्यवाही भी की जाएगी। छाता के गांव पैगाम का बुरा हाल है। गांव इस समय विकास से कोसों दूर है। फिलहाल कोई विकास योजना भी गांव में नहीं चल रही। इतना सब होने के बावजूद भी कोई देखने वाला नहीं। इस संदर्भ में गांव के वार्ड मेंबर पूरन सिंह ने कहा कि कोई भी कर्मचारी हमारे गांव में आता है तो वो मिली जुली भगत से प्रधान के साथ मिलकर उनके विकास कार्यों को पास करके चला जाता है, जबकि गांव में कोई भी जाकर नहीं देखता, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। आप ये समझ लो कि काजू किशमिश बादाम मिठाई खाकर वो यहाँ से चले जाते हैं, कार्रवाई कुछ भी नहीं होती और ना ही जांच। अगर कोई शिकायत भी करता है तो उसको ऐसे डराते हैं कि पहले हमारे पास आओ, हमारे कार्यालय में आओ, हमें लिखकर दो, तमाम तरह के सवाल बता दिए जाते हैं। जनता की सुनवाई कोई नहीं होती। वार्ड मेंबर ने यह भी बताया कि गांव की विकास को देखने के लिए DPRO साहब यहाँ आए तो उन्होंने अपनी गांव की समस्या बताई, लेकिन DPRO शिकायत सुनने की बजाय वहां से खिसक लिए। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार जी, आपके आज गांव पैगांव में कुछ अधिकारी यहाँ जांच के लिए, निरीक्षण के लिए आए हैं, क्या मामला ये पूरा? मामला है सर, ये घपलेबाजी हो रही है। उसके प्रधान अपने संपर्क में लेकर के उसको मतलब कार्य कर रहा है। उसमें गांव में 10% भी कार्य नहीं हुआ और अपना मतलब 90% की जो भी 3 करोड़ रुपए आए उसको खा रहा है, बाकी को गबन कर रहा है। और क्या क्या कार्य, विकास कार्य नहीं हो पाया आपके गांव में? विकास कार्य हमारे गांव में जो पिछले 2016-17 से और 17-18 से लेके और 18-19 से लेके 3 बार एक ही रास्ता 3 बार बन चुका है। उसके लगभग किसी के 7 लाख रुपए, किसी के 8 लाख रुपए, ऐसे करके एक ही रास्ते के कम से कम 25-25 लाख रुपए खा चुका है, और वो रास्ता अभी भी नहीं बना है। अभी आप सभी ने एकजुट होकर के DPRO साहब से कुछ बात की थी, क्या आश्वासन दिया गया था उनके द्वारा? उन्होंने कहा है कि हमारे पास अगर निजी शिकायत लेकर के आएंगे तो हम उसकी मतलब
उस पर कार्रवाई करेंगे, देखेंगे उसको। अगर यहाँ सफाई कर्मचारियों की बात की जाए तो यहाँ सफाई कर्मचारी आज 43 आदमी यहाँ पे मौजूद हैं। ये कब से यहाँ आए हैं और पहले कब तक नहीं आ पाए? ये 3-4 दिन से लगातार गांव में सफाई कर रहे हैं। उससे पहले हमने 3 साल में मेले पर ही कभी सफाई अभियान चलते हुए देखा है, ना ही उससे पहले ना ही उसके बाद में कभी भी कोई सफाई कर्मी नहीं आता यहाँ पे। क्या लगता है आपको इन सफाई कर्मचारियों को पहले से भनक हो जाती है कि आज कोई वहाँ पे कोई जाँच टीम जा रही है? क्या कहना चाहते हैं आप? सूचना के अनुसार ही कार्य हो रहा है, सूचना दे दी गई थी तभी उसकी सफाई कार्य कराया गया है। नाम क्या है आपका? पूरन सिंह। पूरन सिंह, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या सर ये है कि कोई भी कर्मचारी आता है मिली जुली भगत से उनको पास करके चला जाता है प्रधान जी के साथ में कि क्या हुआ। गांव में कोई नहीं घूमता है, थोड़ी फॉर्मेलिटी करते हैं और उनसे जो अपना मेल जोल करके और ये समझ लो कि जैसे काजू पिस्ता बादाम की मिठाई खा करके और वो चले जाते हैं चुपचाप से। कार्रवाई कोई नहीं होती है, ना ही कोई जांच होती है, खाली अपनी फॉर्मेलिटी करके और सीधे चले जाते हैं। अगर कोई उनसे शिकायत धरता है तो उनको ऐसे डरा धमका देते, हमारे पास आओ कार्यालय, लिख के दो, तब होगी कार्रवाई। बाकी जनता की सुनवाई से नहीं होगी कार्रवाई। जनता बोले मुंह सामने तब भी वो कुछ नहीं है, लिख के देंगे तभी होगा, बस वो जो भी कुछ होगा। आप तो वार्ड मेंबर हो, लेकिन आपने भी यहाँ DPRO साहब से बात की, तो किस तरह का जवाब दिया? DPRO ने हमसे कुछ बात ही नहीं कर पाए। वो तो बस सीधे भागने में लगे हो प्रधान जी के साथ में। हम अगर कुछ बोलते तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे और सीधे बस भागने में लगे हो। हमारी कोई समस्या सुन ही नहीं पा रहे। हम अगर कुछ बोलना चाहते तो उसको सुनवाई कर ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी, खाली अपनी फॉर्मेलिटी करके और सीधा भाग रहे हैं इधर से बस। यानी कि आपका कहना यह है कि आज यहाँ पे जो अधिकारी आए हैं निरीक्षण के लिए, इससे आप संतुष्ट नहीं हो? नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो अगर आते हैं तो हम ये चाहते हैं, हम भी तो मेंबर हैं, मेंबरों का भी शायद कोई वजूद होगा। शायद हमको तो ऐसा लगता है शायद कोई वजूद है ही नहीं है, क्योंकि 3 साल से आज तक कोई मीटिंग हुई नहीं है। कोई मीटिंग ही नहीं है, क्योंकि हम मीटिंग के लिए भी जोर लगा रहे हैं। अगर कोई मेंबरों का कोई वजूद है तो उसका उनको पावर दीजिए, नहीं तो ऐसे घुमाने से तो कोई फायदा है नहीं है। या फिर मैं ये चाहता हूँ कि ये इस्तीफा दे दो इन मेंबरों को, बिल्कुल इनका कोई चुनाव ही नहीं होना चाहिए, खाली बस प्रधान का हो जाए और बस छुट्टी। प्रधान जी, क्योंकि बुराई भलाई के साथ ही हो रहे हैं खामा खा की। अगर हम विकास के लिए कहते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है, उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे प्रधान जी से बोले क्या उससे। हमारी तो आज तक जो प्रधान है उनसे मुलाकात ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनसे मिलने ही नहीं देते। जो प्रतिनिधि उनके पति हैं वो उल्टा जूता दिखाते और वो उल्टा क्या बोल रहे हैं कि किसी का हाथ लगा देते, किसी का पैर लगा। जबकि तहसील दिवस में अगर ऐसा कुछ वो बन ही नहीं सकता है कि जो उस खुली मीटिंग में वहाँ पे अधिकारियों के सामने जो हमको जूता दिखाए मतलब जूता मार रहे हैं हमको सामने और बहन की गाली भी दे रहे हैं, तो उससे आगे और होगा क्या, आप बताइए। आपका? पदमचंद। पदमचंद, क्या समस्या है इस गांव में? गांव में समस्या काफ़ी है। अब हाल यहाँ एक स्कूल है हमारा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पे आए थे अधिकारी भी आए, प्रधान भी आए। उन्होंने इस लैट्रिन बाथरूम को दिखाया भी। करीब 1 साल भर से चल रही है योजना, तब से ये लैट्रिन बाथरूम नहीं बने। आज ही इसका निर्माण कराया जा रहा है। रात के भी काम चला इस पे। जब अधिकारी आते हैं तो रात के काम चला देते हैं। एक भी अधिकारी सफाई नहीं करता है गांव में। और जब पता चलता है कि अधिकारी आ रहे हैं तो 30-40 आदमी लगा देते हैं। इसका क्या मतलब है? फिर प्रधान जी बोल रहे थे कि मुझे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो जैसे बता रहा था, मोटरसाइकिल कह रहा है, मेंबर ये कह रहा है, वो क्या देगा प्रधान? प्रधान होकर भी गांव का विकास नहीं कर सकता, प्रधान किसी को क्या दे सकता है? आज जो यहाँ पे अधिकारी जांच के लिए आ गए हैं, क्या लगता है आपको, कैसी जांच करके गए हैं? जांच कोई भी नहीं है। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल पे आए थे जो भामरा तोगम पड़ता है, वहाँ से सीधा प्रधान के घर आए और प्रधान के घर से यहाँ आए और यहाँ से सीधा छाता चले जाएं। अच्छा, आप लोग तो वार्ड मेंबर और सभी वार्ड मेंबरों ने DPRO साहब से बात भी की है विकास को लेकर के, तो क्या जवाब दिया DPRO ने आपको? कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने यही कहा कि हम तो वैसे ही आए हैं, हमने कोई मतलब से नहीं आए, जांच के लिए नहीं आए, हम तो वैसे ही आए हैं। और यहाँ पे सफाई कर्मचारी की अगर बात की जाए तो कुछ आदमी बता रहे हैं कि यहाँ सिर्फ अक्टूबर में आए थे और आज जैसे ही जाँच की टीम यहाँ पे आई है तो आज यहाँ कितने आदमी मौजूद हैं? यहाँ करीब ऐसे 38 आदमी लगाए हैं आज इन्हें। प्रधान ने जो सफाई करा रहा है, उससे पहले कोई सफाई नहीं हुई। एक बार मेला पड़ा था हमारा भी, तो मेले में पंचायत हुई थी गांव की। उसमें कहा गया प्रधान जी सफाई कराओ गांव के लिए। प्रधान बोल रहा था आगे से पैसा नहीं आता है। अगर पैसा नहीं आता तो लिस्ट उठा के देखो, 17 अप्रैल 2017 में उसका पैसा 1 लाख रुपया, 1,30,000 रुपया लाइट व्यवस्था का। गाँव में 2-4 बल्ब लगवा दे खम्भों पर, बस हो गया काम।
कोई लाइट व्यवस्था नहीं। क्यों कहता है प्रधान पैसा नहीं आता है? गांव में उस दिन तो नहीं कर दी थी, प्रधान ने कहा था मेरे बस की नहीं है सफाई कराने के लिए। आज क्यों हो रही है सफाई? प्राइमरी में 10 साल से काम हो रहा है, आज कैसे? क्या लगता है आपको इसमें किसकी कमी आपकी नजर आ रही है? हमारी कमी यही है, प्रधान काम नहीं करना चाहता है। हम तो ये कहते हैं कि जहाँ से प्रधान की जो कार्य प्रणाली है उसको उठाएं, जो भी अधिकारी आता है उसे उठाएं, कहाँ से कहाँ नाम लिखे हुए हैं, और वो अपनी जांच करें पूरी, और वो देखें जा करके कि इस आदमी के यहाँ से लेकर यहाँ तक खंजरा बनाए। और देखो, कम से कम 10 साल पहले जो खंजरा बने हुए हैं आज उनको दिखाया जा रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? उन्होंने बताया कि पहले इस गांव में सफाई अक्टूबर के महीने में हुई थी। इसी ग्राम प्रधान का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जहां पर ये लोगों को खुले में जूता दिखाने की बात कह रहा है। यकीन न हो तो आप खुद ही वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यार अगर कहीं हो तो 20,000 दो, 2,000 ना मन दर्द कहे और फिर तो मैं मरेंगे यार। तू कहाँ जाए? गुलाम रख लूंगा, गुलाम रखे जूता। अगर कोई लोग हरिचंद गुलाम रख लेंगे तो जूता है, हमें गुलाम रखे हो तुम? कम खा लेंगे, तुम्हें कम खा लेंगे, भूखे सो जाएंगे। कोई गुलाम रखने का और बोल कोई हमें गुलाम रखना चाहे तो जूता दे, गुलाम ना रहूं गाय को। भैया रुक जाने। मंच न्यूज टीम ने इस वीडियो पर ग्राम प्रधान से बात की तो उसने उल्टा ही शिकायतकर्ताओं पर आरोप लगाया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि ये जो 2-4 मेंबर हैं, उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी को जूता नहीं दिखा सकता। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, किसी की भी आवाज लगा देते हैं, किसी का हाथ जोड़ देते हैं, किसी का पैर जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ग्राम प्रधान पति की बदनामी करने की क्षेत्र में साजिश चल रही है और मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि इससे उनकी छवि को धक्का लगा है। बताएं कि आपके खिलाफ जो मेंबर उनसे कहती थी क्या मामला? मेंबर हैं यहाँ पे 3-4 मेंबर हैं, मेरे गांव में 15 मेंबर हैं। बिल्कुल किसी को 15 मेंबर में 3-4 मेंबर हैं और ये मेरी पत्नी प्रधान है। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कई बार मुझे भी खैर और मेरी पत्नी को भी 3-4 मेंबर हैं जिनके इन्होंने भी प्रेशर बना करके और अपने टॉयलेट के चेक लिए और टॉयलेट के चेक लेने के बाद मानक के विपरीत इन्होंने 1-2 नहीं कराए और मानक के विपरीत बना रहे हैं उसको, और बनाया भी नहीं। कई ने मोटरसाइकिल खरीद लिया, हमारे यहाँ सामने खड़े हैं। उन्होंने कोई अभी तक 12,000 का भी दोबारा प्रेशर दे करके प्रधान जी पर और उन्होंने अनैतिक दबाव बनाकर कई लोगों ने इन्होंने मोटरसाइकिल भी खरीद लिया यहाँ पे हैं। और 1-2 मेंबर और भी हैं ऐसे जिन्होंने शौचालय का चेक लेने के बाद शौचालय भी नहीं बनाया है और सोचा उसके बाद भी ग्राम प्रधान के पास जाकर के मेरी पत्नी के पास जाकर के उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं, हमको पैसा और दो। और जिन्होंने हमारे पास एक मेला लगा था, मेले से पहले इन्होंने और जा करके इन्होंने कोई अपने पेशाब, जब भी इनका मान सम्मान कोशिश की गई थी एक गांव के माहौल को एक सही तरीके से रखने के लिए कि पब्लिक डीलिंग, इन्होंने उसका नाजायज फायदा उठा करके अब कोई भी मेंबर आता है, कुछ हैं 2-4, सभी नहीं है, तो वो कोई कहता है मेरी भैंसन की टीन डाल दो, कोई कह रहा है मुझे घोड़े हैं उनकी टीन डाल दो, कोई कहता है मुझे दूसरी मोटरसाइकिल लेनी है उसे दे दो, नहीं तो हम शिकायत करेंगे और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। और ये है और वो है, और नहीं है तो है तो पूछ लो मेंबर। गाँव के मेंबर, आपके गाँव के मेंबर छात्र तहसील में शिकायत करने के लिए गए तो वहाँ पे आपसे कोई अभद्रता हुई है आपने की, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल, ये जो 2-4 मेंबर हैं इन्होंने बदसलूकी की है और जो मेरी अगर प्रधान से तो प्रधान था वहाँ साथ में प्रधान अलग है, जब जो वीडियो बात कर रहे हैं, अगर मेरी जो आप भी थे, आपने ही तो शायद लिया था मेरा इंटरव्यू, तो मैंने आपको बताया था कि कई जो मेंबर हैं इस तरीके से मतलब प्रेशर में लेकर के नहीं, जो वीडियो में जूता दिखाने वाली बात आ रही है उसके लेके क्या? देखो जी, जूता दिखाने की बात है, उसका जूता मैं तो दिखा नहीं सकता किसी को, बाकी जो लोग जो है उसमें क्लिपिंग में आपने बनाई थी, लेकिन आप भी क्लिपिंग में और लोगों ने, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, किसी का हाथ जोड़ देते हैं, किसी की आवाज लगा देते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने गांव के प्रधान को, गांव प्रधान के पति को बदनामी करने की क्षेत्र में
इन्होंने कोशिश जो की है उसके लिए कानून में दिखवा रहा हूँ, एक्ट में। अगर ऐसा है तो मैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि इससे मेरी साख को धक्का लग रहा है। तो माना जाए कि वो जो वीडियो वायरल हो रही है वो गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं मतलब मेरे यहाँ पूरे गाँव वासी हैं यहाँ पे, आप सभी से बात करिए, प्रधान प्रतिनिधि के बारे में बात करिए, प्रधान जी के बारे में बात करिए, कैसा व्यवहार है। अगर जनता यहाँ पे खड़ी है आपके सामने, पूछिए जनता कहती है वो मैं मानूंगा। बात करते हैं गांव वालों से, तो बताए नहीं है मेंबर है, तो मैं सुनो, मैं तो एक बात जानता हूँ, जैसे आपने प्रधान जी से सफाई ली है वैसे हमारी सफाई हमको भी सफाई का मौका दिया जाए। हमारे सुनो, हमारे से सफाई का मौका दो, मेंबरों को भी सफाई का मौका दिया जाए। ऐसे नहीं है ये कर्मचारी से और प्रधान जी से लेकर सफाई का वो ले लिया और उन्होंने झूठ साफ बोल दिया और उनकी बात पर चल गए। ये हम भी आम इंसान है, मेंबर भी है, तो हमारा भी वजूद है। ये जूता वाली देखो वीडियो वायरल निकालो और उसको बताएंगे कि ये गलत है या सही है। बाबा क्या नाम है आपका? रामचंद्र। बाबा कहाँ के रहने वाले? बेगांव के। तो बताएं कि आपके गांव में सफाई का क्या माहौल है, कैसी सफाई है? सफाई कहीं है और कहीं बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए कितनी कितनी कीच, एक फुट कीच चढ़ी हुई है, उसको उठाने वाला कोई है ही नहीं। और 4 महीने से पहले कोटा कभी मिलता ही नहीं है, और जब मिलता है तो पिछले महीने उसमें चढ़ा दिए जाते हैं। यानी अभी हम बात सफाई की कर रहे हैं, तो सफाई और सफाई वाली बात कब है। की सफाई हुई है आपके गांव पे? ये मेले पे, रास के मेले, क्वार में है, क्वार के महीने में, अक्टूबर में। अक्टूबर से अभी सफाई हुई है? अब अभी तो नहीं है, अब भी नहीं है। तो बाबा कुछ कह रहे हैं कि अभी नहीं है सफाई, तो बाबा बताएं। सफाई ना बाबू जी, नहीं बिल्कुल देख सको, आम रास्ता है, कोई गंदगी है। 3 साल से 3 साल से है वो काम, खूब सब काम है। वो कहूँ बनवा दे, कहूँ ना बनवा दे, आम रास्ता पूरे गांव की, एक रास्ता नाली फाली कोई ना बनी अब तक। अच्छा, क्या नाम है आपके गांव के प्रधान? नाम वो हरिचंद डीलर। तो कभी आपने कहा प्रधान जी से? प्रधान जी से सब खो कह रही है, हाँ करवाऊंगा क्यों कह दी, लेकिन अभी तक कोई सफाई कोई नहीं। बाबा क्या नाम है? तो बताएं आपके गांव में सफाई को लेकर क्या मामला है? हमारे गांव में सफाई को तो कोई ना कॉलम ही ना है, बिल्कुल सफाई नहीं है। बिल्कुल ही ना। और बात करते हैं, आप बताएं बाबा क्या नाम है आपका? तो सफाई को लेकर बताएं कि आपके गांव में कैसी सफाई है? ऐसी सफाई है तो कुछ खास सफाई। तो आप देख रहे हो लोगों को, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो बता रहे हैं कि कोई सफाई नहीं है। सफाई हुई थी, यहाँ पे एक मेला लगता है, तो मेले में अक्टूबर में मेला लगता है, जब एक सफाई हुई थी उसको लेके अब आज कुछ सफाई कर्मी यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी इस वजह से कि यहाँ पे एक जांच टीम आ रही है। नहीं, यहाँ पे सफाई के नाम पे कुछ नहीं।